बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आज पुखराज पहाड़ के बारे में हम कुछ चिंतन मनन मंथन करते हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे कि पुखराज पहाड़ परम धाम में रंग महल के किस तरफ आया है। तो रंग महल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया है। और ये जो पुखराज पहाड़ है उसका चबूतरा है। ये पुखराज पहाड़ का गोल चबूतरा तरहटी के बिल्कुल ऊपर आया हुआ है। तो ये जो चबूतरा है वो जमीन से 1 भोम ऊंचा आया है और उसकी गिर्द है 4 लाख कोस। ये गोल चबूतरे के ऊपर 1/3 भाग में और एक चौरस चबूतरा आया है। ये चौरस चबूतरा वो भी गोल चबूतरे के ऊपर 1 भूम ऊंचा आया हुआ है। और पुखराज की तरहटी हमने पहले जो देखा था कि 5 पेड़ आए हुए हैं खजाने के ताल में, तो वहीं से ये 5 पेड़ ये चौरस चबूतरे के ऊपर आकर बाहर निकले हैं। ये बीच वाला पेड़ है, ये पश्चिम का, ये पूर्व का, ये उत्तर और ये दक्षिण। इससे 5 पेड़ आए हुए हैं। अब जो बीच वाला पेड़ है उसमें एक स्टून है कि जो स्टून ऊपर जाके आकाशी महल का जो चबूतरा है उसमें जाके खुलता है। ये बीच वाले पेड़ से ये जो बाजू वाले 4 पेड़ है उसका अंतर यानी डिस्टेंस 22,000 कोस का है। और ये जो बाजू वाला पेड़ है चारों चार, तो एक बाजू वाले पेड़ से दूसरे दिशा के पेड़ के बीच का जो अंतर है वो है 33,000 कोस। और ये जो चबूतरा है वहां से यहाँ मैंने बनाई नहीं है, लेकिन सीढ़ियां है चारों दिशाओं में, भूम भर की सीढ़ियां है नीचे उतरने के लिए या चढ़ने के लिए। और सीढ़ियों की जगह को छोड़कर ये कोने में कठेड़ा आया हुआ है। कठड़े की अंदर की तरह ये जो बनाई है 250 कोस की रॉस है। और रॉस को लगते हुए ही ये 4 पेड़ आए हुए हैं और मध्य का जो पेड़ है वो आया हुआ है। अब ये जो दिशा का पेड़ है उसकी दाएं बाएं दोनों तरफ 6 महल आए हुए हैं। वो महल 2 भौम और तीसरी आकाशी, 2 भौम ऊंचे आए हुए हैं। इसकी शोभा हम आगे दूसरे पेज में देखते हैं। ये है, इसमें देखो क्लियर दिखता है ये बीच वाला पेड़ है और बीच में ये स्टोन है जिसमें से पानी ऊपर जाता है। और ये चौरस चबूतरे के चारों ओर सीढ़ियां आई हुई है। ये सीढ़ियां हैं, ये भूम पर सीढ़ी है। और ये पेड़ से दाएं और बाएं 6 महल मैं गिनाता हूं आपको, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे एक दिशा में कुल 12 पेड़ आए हुए हैं। ऐसे सामने भी 12 पेड़ हो जाएंगे, 12 और 12 24 हो जाएंगे। लेकिन अब इस साइड का हम देखेंगे तो ये जो कोने वाला पेड़ है वो तो कॉमन हो जाएगा, वो तो गिन लिया हमने। इसलिए यहाँ 5 गिनेंगे, यहाँ पर भी 5, तो 10 हो गए। और ये भी 5 और ये भी 5, ये 10, तो 5 5 10 और ये 10 20।
ये 12 और 12 24 और 20 कुल 44 यानी कि 44 महल आए हुए हैं, जो 2 भूम तीसरी आकाशी। अब जो पेड़ है, ये देखो यहां मैंने बनाया मध्य का पेड़ है। मध्य के पेड़ से ये बाजू वाला पेड़ है, वो 22,000 कोस की दूरी पर है। कल शायद गिनती में मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, इसलिए मैंने ये अलग से बनाया है कि ये जो पेड़ है वो 5 भूम तक सीधा चला गया है और 6ठी भूम से छज्जा निकलना शुरू हुआ है। वो छज्जा 11 कोस का है। ऐसे 250 भूम तक ये छज्जे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा है, बाजू वाला जो पेड़ है वहां से 250 भूम तक छज्जे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो छज्जा बढ़ेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 2750 कोस। इस साइड भी 2750 कोस हो जाएगी। अब जो 251वां छज्जा निकलेगा वो यहाँ से आके सीधा यहाँ तक आएगा बीच में, और ये बीच वाले पेड़ का भी आएगा, तो पूरा एक दूसरे का मिलान हो जाएगा, तो ये पूरा एक लंबा सा पार्ट बन जाएगा। तकरीबन हम जो किताबों में देखते हैं तो ये पार्ट बहुत छोटा दिखाई देता है, इसलिए कई सुंदर साथ को समझने में तकलीफ होती है कि ये तो अच्छी तरह दिखाया, लेकिन यहाँ बिल्कुल थोड़ी जगह होती है, लेकिन इससे ज्यादा ये जगह है। ये 16,500 कोस है। ये 16,500 कोस और ये दोनों को मिला के 5,500 कोस, तो टोटल हो जाएंगे 22,000 कोस। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बीच वाले पेड़ से बाजू वाले पेड़ तक की दूरी तो 22,000 कोस की हो जाएगी। अब जब ये बाजू वाला पेड़ है, यहाँ दिखाऊंगा मैं, ये बाजू दिशा का पेड़ है और ये दिशा का पेड़, उसके बीच में 33,000 कोस का डिस्टेंस है, दूरी है। तो यहां से जो छज्जे दूसरी दिशा के पेड़ तरफ बढ़ेंगे वो 16.5 का एक छज्जा होगा। तो ऐसे 250 भूम तक बढ़ेंगे, यहाँ से भी इस साइड बढ़ेंगे, दोनों साइड बढ़ेंगे। ये पेड़ का इस साइड भी बढ़ेगा और उस पेड़ तरफ भी, ये पेड़ का उस पेड़ तरफ और ये पेड़ का उस तरफ भी, ऐसे चारों का एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा। तो वो 16.5 कोस का छज्जा निकलेगा 250 भूम तक। और नील का पेड़ है और ये दूसरी दिशा का पेड़, समझ लो कि ये पश्चिम दिशा का पेड़ है और ये उत्तर दिशा का पेड़ है। तो उन दोनों के बीच में 33,000 कोस का डिस्टेंस है। यहाँ से 6ठी भूम से छज्जा निकलना शुरू होगा, वो 16.5 कोस का होगा। ऐसे 250 भूम तक छज्जे निकलेंगे। इस पेड़ से भी उसी तरह 16.5 कोस का छज्जा 6ठी भूम से निकलना शुरू होगा, 250 भूम तक ऐसे छज्जे निकलते ही जाएंगे। और 251वीं भूम जो है उसका जो छज्जा है वो एक दूसरे को मिलान कर लेगा, तो एक बड़ा सा पार्ट बन जाएगा इस तरह। ये तो 16,500 कोस का है, लेकिन वो पूरा पार्ट बनेगा 24,750 कोस का। और जो छज्जे है उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 8,250 कोस। तो कुल मिलाकर 33,000 कोस हो जाएगा। अब ये दिशा का जो पेड़ है और चारों दिशा में, तो बाहरी तरफ जैसे कि उत्तर में देखे तो उत्तर की घाटी तरफ जाएगा, पश्चिम की वाला पेड़ है तो पश्चिम की घाटी तरफ जाएगा, दक्षिण का पेड़ महावन के जो वृक्ष आए हैं उस तरफ जाएगा, और पूर्व तरफ बंगला जी तरफ जाएगा। तो जैसे कि ये पूर्व तरफ का है, चौरस चबूतरे ऊपर आया हुआ जो पेड़,
तो वो 44 कोस का लंबा होगा। ऐसे छठी भूम से शुरू हो जाएगा 250वीं भूम तक, तो टोटल 11,000 कोस दूरी तक जाएगा। ऐसे बांग्लादेश की तरफ से भी छज्जे ऐसे आएंगे छठी भूम से लेकर 250 भूम तक, और 291वां छज्जा होगा वो पूरा एक दूसरे को मिल जाएगा। तो 11,000 इस तरफ से, 11,000 बांग्ला की तरफ से, ऐसे 22,000 हो गए, और बीच में जो बड़ा 291वां छज्जा एक दूसरे को मिल जाएगा, वो पार्ट बना देगा, वो 66,000 कोस का पार्ट बनेगा। तो ऐसे दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 88,000, 88,000। अब ये पुखराज पहाड़ है, ये ऊपर 1,000 भूम पर 1000 हांस की जो चांदनी है वो मैंने अपने तरीके से बनाया है, कुछ कमी हो तो माफ कर देना। ये जो पेड़ है, ये बीच वाला पेड़ है, ये पूर्व तरफ का पेड़ है, और ये पश्चिम का पेड़ है। यहाँ पर आएगा दक्षिण और पीछे जाएगा उत्तर का पेड़। तो 1000 हांस की ये चांदनी है, जो ये जैसे आगे बताया 5 भूम तक की शोभा है। छठी भूम से छज्जा बढ़ना शुरू होगा 250 भूम तक, 251वीं भूम से ये पार्ट बन गया जो हमने पहले बताया था 66,000 वाला। और उसके पूर्व दिशा में ये बंगला जी है, बंगला जी के 5 भूम के ऊपर ये पुखराजी ताल बीच में जो बनना शुरू हो गया, और ये भी छज्जे बढ़ाते जाता है 250 भूम तक, और उसके बाद सीधे दीवाल के रूप में आ जाता है। तो ये पूरा बन गया पुखराजी ताल। ये 980 भूम तक ऊंचा है, उनकी गहराई है मतलब। और ये दहलान जो है 1000 हांस की चांदनी, यहाँ से जो दहलान है, दहलानों से गुप्त रूप से पानी आता है, और यहाँ 4 धाराओं में पुखराजी ताल में गिरता है पानी। ये पश्चिम की दहलान है, यहाँ पूर्व की दहलान है। तो ये जो पानी है यहाँ से दहलान में होकर फिर यहाँ से जो दहलान का भी जो छज्जा है वो 980 भूम वाला छज्जा, फिर 979, 978 और 977 ये वाले जो छज्जे हैं, वहां से एक एक में से 4 धाराएं निकलती है। ऐसे 4 × 4 तो 16 धाराओं में पानी आकर यहाँ अधबीज के कुंड में गिरता है। ये अधबीज का कुंड है, ये बीच वाला उसका स्तून है, ये भी दहलान है। तो ये 16 धाराओं में पानी इसमें गिरता है। ये 495 भूम पर ये अधबीज का कुंड आया हुआ है। तो 16 धाराओं में पानी यहाँ गिरता है 480 भूम ऊपर से। इसको थोड़ा सुबह और बताऊंगा मैं। ये जो देखिए 980वीं भूम है, वहां से ये छज्जा जो निकला है वो 16 कोस का है। उसमें से 4 धाराएं निकलती है, 1, 2, 3 और 4, जो अधबीज के कुंड में गिरती है। फिर यहाँ से दूसरा जो छज्जा है वो 979 भूम का, उसमें से 4 धाराएं निकलती है।
978 भी होम वाला, उसमें से भी 4 धाराएं, और 977। ये छज्जे 400 400 कोस कम होते जाते हैं। ये 1600 कोस, ये 1200 कोस, 800 कोस, और ये 400 कोस। ऐसे 16 धाराओं में पानी अदबिज के कुंड में आकर गिरता है। यहाँ तक की शोभा हमने देखी, और ये मैंने यहाँ एक ब्लैक बोर्ड पर भी बनाई है शोभा, तो ये भी आप ओवरव्यू देख सकते हो। जैसे ये 1000 हांस की चांदनी है, उसके ऊपर एक चबूतरा आया हुआ है बीच में, और ऊपर एक आकाशी महल। आकाशी महल के ऊपर भी चांदनी में और एक चबूतरा आया हुआ है, और चबूतरे तक वो नीचे से जो खजाने के ताल से जो स्टोन आया हुआ है पानी का, जो यहाँ से होकर वो बीच वाले मध्य के पेड़ में से होकर, यहाँ से होकर आकाशी महल के बीच में स्टोन होकर यहाँ आके ऊपर से तो ढका हुआ है, निकलता है, और चारों कोनों में जालियां है। जालियों में से वो पानी ऊपर चांदनी में जो बगीचे है, नहरें है, उसमें जाता है। ये और भी देख ले, ये पुखराज का गोल चबूतरा है, ये चौरस चबूतरा है, ये पेड़ आए हुए हैं, ये 2 दिशाओं के पेड़ है, ये बीच वाला पेड़ है, ये दहलान बनाई हुई है। यहाँ से 4 धाराओं में पानी पुखराज ताल में गिरता है। ये बंगला जी की शोभा बनाई हुई है, ये चबूतरा है, और ये है अदबिश का कुंड। यहाँ ये पानी गड़ना वो पाइपों में आता है और 16 धाराओं में अदबिश के कुंड में गिरता है। उसके ऊपर भी दहलान की शोभा बनी हुई है, लेकिन वहां पानी नहीं है, यहाँ से पानी गिर जाता है। इतने तक की शोभा सुंदर साथ के चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप